अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। Earlier we have studied about the laws of chemical combinations, and based upon the results which were obtained from the laws of the chemical combinations, it was a scientist by name John Dalton in 1808 who put forth his atomic theory, and his theory is called as Dalton's atomic theory. So this theory, it is based upon the results from the laws of chemical combinations. जो laws of chemical combinations हमने पढ़े, उनसे जो रिजल्ट्स हमें मिले, उन रिजल्ट्स की बिना पे, उन रिजल्ट्स की बेसिस पे जॉन डॉल्टन in 1808 put forth his theory, put forth his atomic theory, जिस एटॉमिक थ्योरी को हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के जो बेसिस है दैट इज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। और इस थ्योरी में डाल्टन ने कुछ पॉइंट्स कहे जिनको हम कहते हैं पोस्टुलेट्स और एजम्पशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। मेन पोस्टुलेट्स और हम कहेंगे इनको एजम्पशंस जो डाल्टन ने लिए। assumptions of Dalton's atomic theory। क्या मेन पोस्टुलेट्स हैं, क्या assumptions हैं इस एटॉमिक थ्योरी के? उनमें नंबर 1 है, पहला पॉइंट जो डाल्टन ने कहा अपनी थ्योरी में, उसने कहा कि मैटर की कोई भी फॉर्म जो है इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। These are the postulates of the Dalton's atomic theory. Matter is made up of very small particles called atoms। इन स्मॉल पार्टिकल्स जो है इनका नाम भी दिया किसने? डाल्टन ने ही टर्म दी एटम इसके लिए, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट डाल्टन ने क्या कहा, ये जो एटम होता है इट इज़ द इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर, दैट इज atoms और द इनडिविजिबल। उसका मतलब क्या हो गया कि आप एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर, इट इज़ द इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम ही जो है इट इज़ द इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। ये पॉइंट भी कहा डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में। और तीसरा पॉइंट डाल्टन ने क्या कहा कि ये जो एटम्स हैं, क्योंकि हमने पढ़ा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उस लॉ ऑफ कंजर्वेशन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिहाज से एक पॉइंट दिया डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में। वो क्या है? दैट एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, ठीक है ना। ये पॉइंट इट इज़ इन रेजोनेंस, इट इज़ इन कॉन्सोनेंस with the law of conservation of mass, that is atoms can neither be created nor destroyed during a chemical change, during a chemical change। एक केमिकल चेंज जब होती है, उस केमिकल चेंज में ना तो एटम क्रिएट होता है ना तो एटम डिस्ट्रॉय होता है। ये पॉइंट कहाँ से लाया डाल्टन ने? बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। याद रखना बेटा यहाँ पे। और चौथा पॉइंट क्या है? जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमारे पास उतने ही किस्म के एटम्स भी हैं। अगर हमारे पास 115 एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 115 एलिमेंट्स के 115 काइंड्स ऑफ एटम्स वी डू हैव ऑफ द रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है ना।
देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज देयर आर एलिमेंट्स। ये पॉइंट भी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का है। देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज देयर आर एलिमेंट्स। जितने किस्म के हमारे पास एलिमेंट्स हैं उतने ही किस्म के हमारे पास एटम्स हैं। देयर आर एज मेनी काइंड्स ऑफ एटम्स एज देयर आर एलिमेंट्स। ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डाल्टन ने क्या कहा, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं इन एवरी रेस्पेक्ट। उनका सेम मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। ये आप डाल्टन के पॉइंट से याद रखें। फिर इसमें कुछ आपको लिमिटेशंस भी मिलेंगे, कुछ ड्रॉबैक्स भी मिलेंगे आपको। फिलहाल आप मैं वही पढ़ाने जा रहा हूँ जो डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में दिया। इसमें कुछ पॉइंट्स फिर बाद में डिस्कार्ड करने पड़े क्योंकि उनमें कुछ चेंजेस जब हमने देखा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे चेंज करने पड़े जो जिनको हम कहते हैं लिमिटेशन जो बन गई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। फिलहाल मैं आपको वही पॉइंट्स दे रहा हूँ जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहे। तो क्या कहा, atoms of a given element are identical। atoms of a given element, एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो है उसके जितने भी एटम्स आप देखेंगे वो क्या है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट। डाल्टन ने कहा ये सारे एटम्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट के आइडेंटिकल है, हैविंग सेम मास, इनका मास सेम है, इनका साइज सेम है, एंड इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैविंग आइडेंटिकल मास साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट। और इसी पॉइंट के लिहाज से दूसरा पॉइंट जो डाल्टन ने दिया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन प्रॉपर्टीज। अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम और ऑक्सीजन एलिमेंट का एटम, ठीक है ना, ये एटम आपस में नहीं मिलते हैं। हाँ, हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, मगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम आपस में नहीं मिलता है, इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं। ठीक है ना। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफर इन प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स differ in properties। elements of different elements differ in properties। ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा, ये एटम्स ही हैं जो डेफिनेट रेशियोज में कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं। एटम्स ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का जो पॉइंट इसमें ऐड किया है डाल्टन ने, यही atoms combine in definite ratios to form compounds। atoms combine in definite ratios to form compounds। atoms combine in definite ratios to form compounds। important point। दूसरा important point जो है, the number and kind of atoms in a given compound is always fixed। ये भी है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस में। the number and kind of atoms in a given compound is always fixed। अगर आप देखेंगे वाटर जो है, वाटर में H2O वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन एटम है, तो ये फिक्स्ड है। एक गिवन कंपाउंड में जो नंबर है वाटर में आप नहीं देखेंगे कभी H3O या H2O3 है, नहीं, ऐसा नहीं है। वाटर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2, वाटर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। एंड काइंड, आप वाटर में कभी नहीं देखेंगे N2O वाटर बन गया, नहीं, इट इज ऑलवेज H2O। the number and kind of atoms in a given compound is always fixed। And atoms combine in small whole number ratios to form compounds।
Next point, atoms combine in small whole number ratios to form compounds. जैसे आपने देखा हम वाटर में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, 1:8 है ना। इसी तरह आपने देखा, मैंने आपको बोला था अमोनिया जो है NH3 अमोनिया, अगर आप इसमें देखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो वो कितना है, दैट इज़ 14:3। ये है स्मॉल होल नंबर रेशियो। स्मॉल होल नंबर रेशियोज हैं जिनमें एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है ना। और लास्ट पॉइंट जो है, एटम्स जो है वो एक से ज़्यादा रेशियोज में भी एक दूसरे के साथ मिलके कंपाउंड्स बना सकते हैं। असल में एक और लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसका ये पॉइंट बनता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में, दैट इज एटम्स कैन ऑल्सो कंबाइन इन more than one ratio to form more than one compound, to form more than one compound। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिनको आप कहते हैं द मेन पॉस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये आपको ऐसे ही याद रख करने हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं, मगर ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है इसके कुछ पॉइंट्स जो है इसके ड्रॉबैक में आ गई। कुछ पॉइंट्स, जितनी भी एडवांसमेंट हो गई, जितनी भी फर्दर स्टडीज़ हो गई एटम्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, तो कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कार्ड करना पड़ा। जैसे एक पॉइंट को डाल्टन ने कहा था that atoms are the indivisible particles of matter। ये पॉइंट, atoms are indivisible particles of matter। बाद में क्या देखा गया, that atoms are no longer indivisible। Under special circumstances atoms can further be divided into smaller particles called subatomic particles। जैसे atoms आप जब हम आगे आगे पढ़ेंगे आप देखेंगे एक एटम जो है ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना हुआ है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, जिनको आप सेपरेट कर सकते हैं अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। सो एटम्स जो है ये स्मॉलर पार्टिकल्स नहीं है एलिमेंट्स के, इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं है एलिमेंट के, इनफैक्ट एटम्स भी बने हैं किन से, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये पॉइंट ड्रॉबैक में आ गया। जो डाल्टन ने कहा था एटम्स आर द इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उसमें देखा गया कि ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं है, ये तो खुद एटम एक एटम खुद बना है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है ना। और एक और पॉइंट, जैसे यहाँ पे डाल्टन ने कहा है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल, ठीक है ना। हम देखेंगे जहाँ पे जब हम आइसोटोप्स पढ़ेंगे आप देखेंगे हाइड्रोजन के जो है, हाइड्रोजन के हम 3 एटम्स देखते हैं। हाइड्रोजन जिसको प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइशियम, जब हम आइसोटोप्स पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि atoms of similar elements, atoms of a particular element can have slightly different masses, जिनके masses अलग से हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखें आइसोटोप्स जिनको हम कहते हैं। यहाँ दूसरा जो है यहाँ पर जो कहा था डाल्टन ने, atoms of different elements differ in properties। यहाँ पर हम देखते हैं atoms of different elements can have similar masses। जैसे जैसे हम आइसोबारस में देखते हैं कुछ एलिमेंट्स जो है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो है उनके मास सिमिलर हैं, दो की उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, तो वो भी प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलरिटीज़ दिखाते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो है ड्रॉबैक में आ गई डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के, दैट एटम्स आर द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये ड्रॉबैक में आ गया कि एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हुए हैं जिनको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। डाल्टन ने कहा था एक पर्टिकुलर एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल हैं। बाद में जब आइसोटोप्स को डिस्कवर किया गया, ये हम कह सकते हैं कि एक एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स हैं वो सिमिलर नहीं भी हो सकते हैं, वो डिफर कर सकते हैं। और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट तो है ही, मगर कुछ इंस्टेंस में हम देखें वो सिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे हम जब आइसोबारस पढ़ेंगे हम देखें मुख्तलिफ एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास सेम है, दो कि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये चीज़ें जो हैं ड्रॉबैक में आ गई एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के। दिस इज़ ऑल अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।